हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल। सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं जो आने वाली यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी लोग, इनसे पहले भी 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन भी बच्चों ने वो नहीं देखे हैं वो देख लें। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया गया था 1956 में। देखिए, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन हुआ था ये 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित किया गया था। इसके अनुसार जो भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया था। ये राज्य स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई सरकार के अंतर्गत। देखिए, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का शासनकाल कब से कब तक था, 1977 से 79 तक के ये था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को फिर बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो देखिए, और ये संविधान में भी है, 300A में अभी दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 300A में दिया हुआ है। मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था ये 2 रूपों में प्राप्त था। पहला, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को, और द्वितीय अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के चा के अंतर्गत ये प्राप्त था, जहाँ पे संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार की श्रेणी में अब रखा जाता है और इसको 19(1) के चा से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया था, ठीक है ना, जिससे अब नागरिक को संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने का कोई मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत को जो राष्ट्रीय पुष्प है ये कमल है। इसको एक पवित्र पुष्प भी माना गया है। प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक अलग महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा अपनाई जाती है। कहाँ पे अपनाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा यूके में। यूके की संसद में एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा अपनाई जाती है। भारत के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, यानी डिप्टी स्पीकर का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के जो सदस्य की अपने बीच से ही एक को अध्यक्ष चुनते हैं, जो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, इंग्लिश मुकुट एक उदाहरण है। इंग्लिश मुकुट किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये है नामित कार्यपालिका। इंग्लिश मुकुट यानी ब्रिटिश क्राउन, ये जो है नामित कार्यपालिका का एक उदाहरण है। उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का नामित प्रमुख होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा जो संघ के सैद्धांतिक और संवैधानिक प्रधान होगा। संघ की सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही अभिव्यक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी, किस सन में लागू हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है 1862। देखिए, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1 जनवरी 1862 से लागू हो गई थी, किंतु इसकी घोषणा कब हुई थी, 6 अक्टूबर 1860 को इसके निर्माण की घोषणा हो गई थी। इसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई उच्च न्यायालय को दांडिक मामलों को आरंभिक करने और उसकी आधिकारिकता दी गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता ये यानी CRPC इसको कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता ये बनी थी 1973 में के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। 1860 के दंड जो संहिता है इसका प्रमुख आधार 1833 का एक चार्टर था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है। इनमें से किस देश में संघीय सरकार है, तो इसका सही आंसर होगा USA यानी अमेरिका में संघीय सरकार है। नेक्स्ट, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं। फिर भी ऐसे कोई मद हो सकते हैं जिनका उल्लेख इनमें से किसी में भी ना हो। उस मद पे कानून कौन बनाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका सही आंसर होगा केवल संसद। कोई ऐसा विषय जो
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में नहीं दिया गया है। और अगर ऐसा कोई विषय होता है तो उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल भारत की संसद को होता है। ये किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 246 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आपको सूची 1, सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, संसद सदस्य ये जो होते हैं वयस्क मताधिकार के द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति संसद के द्वारा निर्वाचित होता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है यानी स्पीकर होता है, ये होता है लोकसभा के द्वारा निर्वाचित। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, लोगों की सहमति, इसका अर्थ क्या है? लोगों की सहमति का अर्थ क्या है? तो लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। देखिए भारत एक डेमोक्रेटिक राज्य है जहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ये दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं। मैं माइनॉरिटी को कोई सेंस में, कुछ धर्म के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। जब चुनाव होते हैं तो मेजॉरिटी एक तरफ होती है, उसी की सरकार बनती है, यही लोगों की सहमति मानी जाती है। और माइनॉरिटी वो होती है जो विपक्ष में बैठती है, जिसकी भी आवाज़ विपक्ष उठाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किया था। तो राष्ट्रपति भवन का किसने डिज़ाइन किया था? इसका सही आंसर होगा एडविन लुटियन ने। देखिए इनका पूरा नाम एडविन लैंडसीर लुटियन था। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था। ये 1912 से लेकर और 1920 तक के बनकर तैयार हो गया था। राष्ट्रपति भवन का प्रमुख इंजीनियर क्या था? हेग किलिंस। ये याद रखिएगा, इसके इंजीनियर थे हेग किलिंग्स। इनको कई जगह हक किलिंग भी लिखा, HUG लिखा जाता है, हक किलिंग, और कई जगह हेग किलिंग भी लिखा जाता है। नेक्स्ट, कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों पुर्तगाली भाषा से। कास्ट शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। भारत संविधान में कास्ट का अर्थ होता है जाति यानी वर्ग से संबंधित होता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 341 ये अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में यह घोषणा कर सकता है कि कौन सी जातियां, मूल वंश या जनजातियों को अथवा उनके भाग को उस लोगों को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित अनुसूचित जातियों में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? बृहत्तर भारत किसका द्योतक है? तो ये है सांस्कृतिक एकता का। ठीक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के दो रूप कौन से होते हैं? लोकतंत्र के जो दो रूप होते हैं वो होता है संसदीय और अध्यक्षात्मक। लोकतंत्र के दो रूप संसदीय होते हैं और अध्यक्षात्मक होते हैं। देखिए भारतीय शासन में कौन सी है? यहाँ पे भारतीय शासन और अमेरिकी शासन, इन दोनों के रूपों के बारे में बताता है एक तरीके से। अमेरिका में जो विधायी शक्तियाँ हैं ये कांग्रेस यानी सांसद में निहित होती हैं, संसद में निहित होती हैं, और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति और न्यायिक शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित होती है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल उसे सलाह देता है तब वो उस काम को करता है। और ये आवश्यक भी नहीं है अमेरिका में कि राष्ट्रपति जो संसद ने या मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है उसको माने। ठीक है ना। वहाँ पे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाकारी शासन संभव है? स्वेच्छाकारी शासन संभव है किस स्थिति में? एक दलीय राज्य के अगर होता है तो यह स्वेच्छाकारी शासन संभव होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे आपको इनको ध्यान से पढ़ना है और बताना है निम्न में से दिया गया कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सही है किंतु बी गलत है। देखिए कैसे। भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, सभी को पता है, चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। अनुच्छेद 61 के द्वारा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से ही हटाया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। अरस्तु
अरस्तु के बारे में जान लो। अरस्तु जो थे ये 384 ईसा पूर्व से लेकर और 322 ईसा पूर्व के बीच में थे। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह सभी को पता है, ये अपनाई जाती है। नेक्स्ट, समाज की तुलना में राज्य क्रियाशील की परिधि है, ये किस इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ये इस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से जस्टिफाइड करता है? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अधिक व्यापक। जो समाज के अनुसार जो राज्य की क्रियाशीलता की परिधि होती है समाज से बहुत अधिक व्यापक होती है। नेक्स्ट, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि का निर्माण कर सकती है? तो अभी तक इसका आंसर क्या था? अभी तक इसका आंसर था जम्मू और कश्मीर। अब इसका बदल गया है, जम्मू और कश्मीर के मामले में अब सेंट्रल सीधे बना सकता है, उसको यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के हम लोगों के क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने बारीकी से देखा। सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।